नमा संस्कृताय आप सभी का संस्कृत वाणी चैनल पर स्वागत है, अभिनंदन है। और आज हम उपस्थित हुए हैं यत्न निरूपणम। यत्न निरूपणम, यत्न देखेंगे। अब यत्न को देख लेंगे कि ये यत्न है क्या। सबसे पहले कहते हैं किसी भी वर्ण का उच्चारण करने के लिए कोई ना कोई चेष्टा तो करनी पड़ती है। बिना चेष्टा के कोई भी वर्ण उच्चरित नहीं होगा। तो जो हमारे मुख के अब चेष्टा अंदर से ही होगी। जब अंदर से होगी, जो वर्ण हम उच्चारण करेंगे उसकी चेष्टा अंदर से करेंगे तो वो क्या हो जाता है, अभ्यांतर यत्न। और वही चेष्टा जो बाहर निकलती है तो उसे क्या कहते हैं, बाह्य यत्न कहते हैं। तो अभ्यांतर यत्न और बाह्य यत्न। अब क्या है, अभ्यांतर यत्न हमारे मुख के अंदर होता है जो चेष्टा होती है। तो तो इसका अनुभव मात्र जो चेष्टा कर रहा है, जो चेष्टा कर रहा है उसी के लिए अनुभव होता है। और जो बाह्य यत्न है वो सुनने वाला भी उसका अनुभव करता है। तो सबसे पहले देखेंगे यत्न कितने प्रकार के हैं। कहते हैं यत्नो द्विधा। यत्न, यत्नो द्विधा। यत्नो द्विधा। कहते हैं यत्नो द्विधा। यत्न दो प्रकार के होते हैं। अभी बताया कि जो मुख के अंदर से चेष्टा होती है उसे अभ्यांतर यत्न कहते हैं, जो मुख के बाहर आ जाता है उसे बाह्य यत्न कहते हैं। तो यत्नो द्विधा, यत्न दो प्रकार का होता है। नंबर एक अभ्यांतर यत्न। अभ्यांतर यत्न। अभ्यांतर यत्न। नंबर दो बाह्य यत्न। अब क्या है, अब देखेंगे जो मुख के अंदर चेष्टा हुई है उसे अभ्यांतर यत्न कहते हैं। वही जो चेष्टा बाहर निकलती है तो उसे बाह्य यत्न कहते हैं। अभ्यांतर यत्न में जो ये चेष्टा करने वाला होता है वही इसका अनुभव करता है। बाह्य यत्न में सुनने वाला भी उसका अनुभव करता है। तो अभ्यांतर यत्न हमारे, अभ्यांतर यत्न के 5 भेद होते हैं और बाह्य यत्न के हमारे 11 भेद होते हैं। 11 भेद। तो 11 भेद होते हैं। तो इसको इतना देखेंगे कि अगर यत्न पूछेगा तो दो प्रकार के होंगे, अभ्यांतर यत्न और बाह्य यत्न। और अगर उसके भेद पूछ ले, अभ्यांतर यत्न के भेद, तब हमारे 5, बाह्य यत्न के भेद 11। अगर वो यत्न के भेद पूछे तब 2 होंगे, अभ्यांतर के पूछे तो 5 और बाह्य के पूछे तब 11 होंगे। तो ठीक है, अब हम देखते हैं पहला भेद। पहले भेद के बारे में देखेंगे। इसके होते हैं 5 भेद। अभ्यांतर यत्न के होते हैं 5 भेद। देखिए नंबर 1 क्या है, इस पृष्ठ। इस पृष्ठ। इस पृष्ठ। नंबर 2 ईसत इस पृष्ठ। नंबर 3 बिब्रद, बिब्रत। नंबर 4 ईसद बिब्रत, ईसद बिब्रद। और नंबर 5 समव्रत, समव्रत। अब देखेंगे ये हमने एक तरफ से लिख दिया, ये हमारे आभ्यंतर यत्न के 5 भेद हो गए। स्पृष्ट, ईसद स्पृष्ट, बिब्रद, ईसद बिब्रद, समव्रत। अब इससे क्लियर हो रहा है, स्पृष्ट मतलब छूना, ईसद स्पृष्ट कुछ छूना, बिब्रद
यानी खुलना और ईसद विव्रत, कुछ खुलना, संव्रत माने बंद होना। अब इनका देख लेंगे। इस पृष्ठ का क्या अर्थ होता है? इस पृष्ठ का छूना, छूना। ईसद इस पृष्ठ का कुछ, कुछ छूना। विव्रत का खुलना, ईसद विव्रत का कुछ, कुछ खुलना और संव्रत का बंद होना, बंद होना। इसको क्रम से याद कर लेंगे। इसके लिए क्रम से याद कर लेंगे। इस पृष्ठ, ईसद इस पृष्ठ, विव्रत, ईसद विव्रत और संव्रत। क्रम से याद करके छूना, कुछ छूना, खुलना, कुछ खुलना, बंद होना। साथ में अगर उच्चारण करेंगे तो और ठीक रहेगा। हाँ, तो ये देखिए अभ्यांतर यत्न के 5 भेद हैं, पांचों इस प्रकार हैं। अब देखेंगे इस पृष्ठ में कौन कौन से वर्ण आते हैं। कह रहे हैं पांचों वर्ग के 5 वर्ग होते हैं। तो पहला वर्ग कौन सा है हमारा? क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और अंतिम वर्ग है प वर्ग। पांचों वर्ग में प्रत्येक वर्ग में 5-5 वर्ण होते हैं। तो कुल मिलाकर के 25 हो गए। तो करेंगे का से लेकर के, का से लेकर मां तक क्या है? स्पर्श, स्पर्श व्यंजन। कितने हैं? 25। 25 जो व्यंजन है हमारे वो क्या कहलाते हैं? इस पृष्ठ कहलाते हैं या स्पर्श कहलाते हैं। अब देखेंगे ईसद इस पृष्ठ, कुछ छूना। कुछ छूना हमारा आता है यानी एड़, एड़ वर्ण है हमारे। एड़, एड़ किसमें आते हैं? कुछ छूना, या, वा, या, वा, रा और ला। ये वर्ण है हमारे। क्योंकि कुछ छूना है, कोमल है, धीरे से छुएंगे तो क्या हो गया? कोमल हो गया। इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं? कोमल वर्ण भी कहते हैं। कोमल, कोमल वर्ण। और अंतःस्थ भी कहते हैं, अंतःस्थ भी कहते हैं। ये हमारे क्या है? कुछ छूना में, कुछ छूने में ईसद इस पृष्ठ में आ रहे हैं। अब देखेंगे विव्रत का अर्थ हो गया खुलना। जब खुलना तो अब देखिए हमारा मुख्य क्या होते हैं? स्वर। बिना स्वर की सहायता से कोई वर्ण का उच्चारण नहीं होता है। तो क्या है? तो ये किस में आ रहे हैं? अच, अच, अच जान ही रहे हैं। अच या स्वर। स्वर कितने हैं? 9। तो देखेंगे आ, ई, उ, री, लिरी, ए, ओ, आई, ओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 वर्ण हैं हमारे। क्या है? विव्रत है। 9 वर्ण हमारे क्या हैं? विव्रत हैं। अब बात आई ईसद विव्रत, कुछ खुलना। कुछ खुलना में हमारे आ जाते हैं सल। सल वर्ण जो हमारे महेश्वर सूत्र के अंतिम 2 सूत्रों में कहा जाते हैं सस्सर और हल। हल में ये 4 वर्ण आ जाते हैं। सल को ही अब क्या कहते हैं? ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन,
ऊष्म व्यंजन, चाहे ऊष्म व्यंजन या फिर सल क्या है, ईसद विब्रद। कौन से आ रहे हैं? स, स और हा। ये वर्ण जो है हमारे सल वर्ण हैं, वो क्या है? हमारे ईसद विब्रद हैं। अब बात आती है संवृत की, बंद होना। बंद होने में मात्र एक ही वर्ण है, ह्रस्व आ। ह्रस्व आ, ये हमारे बंद हो। तो बस हम यही देख लेंगे कि हमारे यत्न कितने प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के, अभ्यांतर यत्न और बाह्य यत्न। अभ्यांतर यत्न के 5 भेद होते हैं, बाह्य यत्न के 11 भेद होते हैं। तो अभ्यांतर यत्न के 5 भेद: स्पृष्ट, छूना, तो का से लेकर के माँ तक यानी जितने स्पर्श व्यंजन हैं पांचों वर्ग के, वो 25 व्यंजन हैं, वो हमारे स्पृष्ट में आते हैं। फिर देखेंगे ईसद स्पृष्ट, कुछ छूना या अलावा एड़ वर्ण है, ये हमारे ईसद स्पष्ट हो गए। विव्रत, खुलना, अच्छा अच स्वर, चाहे अच कहे या स्वर, अर्थात हमारे 9 स्वर होते हैं, 9 स्वर हमारे विव्रत में आ जाते हैं। ईसद विव्रत, कुछ खुलना, सल या ऊष्म व्यंजन, जो महेश्वर सूत्र के अंतिम 2 सूत्रों में कहे जाते हैं, वो हमारे 4 वर्ण जो हैं, 4 वर्ण हमारे ईसद विव्रत में आ जाते हैं। और संवृत और बंद होना, ये हमारे जो है इसमें मात्र ह्रस्व आ की गणना होती है। ठीक है, और ये हम यानी अभ्यांतर यत्न बता रहे हैं, और उसके लिए भाग 2 देखेंगे। बाह्य यत्न के लिए उसके 11 भेद हैं, और उन 11 भेदों के बारे में हम चर्चा करेंगे। और तब तक इनके लिए नोट कर लीजिएगा, अच्छी तरह से कंठस्थ कर लीजिएगा। सभी के लिए नमस्कार। नमः संस्कृताय।